और इस वक्त की बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस तूफान से पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि इस तूफान से सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। उन्होंने इसे कोरोना से ज्यादा बड़ा संकट बताया है। कई जगहों पर पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक के पोल हो, इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन के पोल हैं वो भी उखड़ गए हैं। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये तूफान आया उस वक्त इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर के करीब रही थी। अम्फान तूफान का असर आज भी दिखाई देगा। कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोलकाता से आई है। जिस वक्त ये तूफान आया उस वक्त इतना जबरदस्त ये तूफान था, इतनी तेज हवा थी कि आप देख सकते हैं कि जो टीन की शीट लगी हुई थी छत पर वो पूरी तरह से उखड़ गई। इसके अलावा कई जगहों पे पेड़ गिर गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं। और इस वक्त अगर हम ताजा हालात आपको बताएं तो कई इलाके ऐसे जिनका संपर्क भी टूट गया है शहरों के साथ। कोलकाता में स्कूल की छत उड़ गई। तेज हवाओं के आगे कुछ नहीं ठहर पाया। अब इस तस्वीर को देखिए। ये दिवाली के पटाखे नहीं हैं, बल्कि बिजली के तारों से करंट निकलकर जमीन पर फैल रहा है। तेज हवा ने तारों को इस कदर झकझोरा कि तार आपस में टकराकर चिंगारियां पैदा करने लगे। तस्वीरें इतने ही नहीं हैं। तूफानी स्पीड के साथ जब महातूफान अम्फान तट से टकराया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। जो भी इलाका अम्फान के रास्ते में आया वहां तूफान ने खूब कहर ढाया। हालात बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। अपने विनाशकारी वेग में सुपर साइक्लोन अम्फान सब कुछ उड़ा देने पर आमादा था। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कई इलाकों में अम्फान ने खूब तबाही मचाई। तेज हवा के साथ हो रही जबरदस्त बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया। जरा हावड़ा की इस तस्वीर को देखिए। एक मकान के दूसरी मंजिल के फ्लैट में कितना पानी है। तूफान के कारण बारिश का पानी घर के अंदर घुस गया है। बालकोनी से पानी आके पूरा तीनों रूम भर गया है। कहीं जगह नीचे सामान सब ऊपर रखा हुआ है, कहीं जगह नहीं है नीचे में बैठने का। पूरा तीनों रूम में एकदम गंगा जी बह रही है। करंट है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी चला गया है। अंधेरा में है आदमी, घुटना। तो आप लोग का घर कितने तल्ले पर है? 2 तल्ले पर है। 2 तल्ले पर है, तब ये हाल है 2 तल्ले घर का। मतलब इस आंधी तूफान में 2 तल्ले के घर भी भर गए? भर गया है, पूरा तीनों रूम भरा पड़ा है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल से आई अलग अलग इलाकों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है और वो है अम्फान का विनाशकारी रूप। कोलकाता से लेकर पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना से लेकर दीघा तक अम्फान तूफान ने जबरदस्त कहर मचाया। अम्फान के तूफानी हवाओं से कहीं शेड उड़ गए तो कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं बिजली के पोल गिरते हुए नजर आए तो कहीं जबरदस्त हवाओं के साथ जोरदार बारिश होती नजर आई और इन सब के बीच जिंदगी थम गई।
इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जगह जगह उतर चुकी है। ईस्ट मिदनापुर में तूफान ने जो कहर बरपाया है, जगह जगह पेड़ टूटे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई जगह पे सड़कें पूरी तरह से बंद है, पेड़ गिरे हुए हैं और उन्हें काटने का काम एनडीआरएफ की ओर से हो रहा है और जगह जगह ये काम चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में बड़े पेड़, बूढ़े पेड़ सड़कों पर गिरे हैं और पूरी तरह से सड़कों से कम्युनिकेशन छूट गया है। ऐसे में जो दरख्त हैं उनको हटाने का काम जगह जगह एनडीआरएफ की ओर से हो रहा है। महा तूफान का लैंडफॉल ठीक उसी अनुमानित वक्त पर हुआ जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। कल दोपहर करीब 2:30 बजे अम्फान सुंदरबन के तट से टकराया। लैंडफॉल के वक्त अम्फान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जो टाइडल वेव है ये नदियों के जरिए रिवर के पास जो एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है और हमारा जो एस्टिमेट है कि कोस्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकता है। जिस वक्त ये तूफान कोस्टल इलाके में पहुंचा उस वक्त इसकी स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में हुआ। कोलकाता में भी बड़ा नुकसान हुआ। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। इतने बड़े पेड़ों का हाल देखकर सुपर साइक्लोन की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तूफान में हजारों घर ढह गए, कुछ घरों की तो छत तक उड़ गए। हावड़ा हुगली बोल चुके हैं। इसके अलावा जो वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसे कुछ डैमेज भी एक्सपेक्टेड है। ट्रीज हो सकता है, बिग ट्रीज हो सकता है, कच्चा हाउसेस, मड हाउसेस, थेचड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी काफी तबाही मचाई। ये तस्वीर ओडिशा के पारादीप की है। ये एक पोर्ट सिटी है। बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ सी कोस्ट पर खड़ी रहती हैं, लेकिन तूफान ने इन बोट्स को पलट कर रख दिया। ओडिशा के ही भद्रक शहर में तूफान ने सड़क किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, जिससे रास्ता बंद हो गया। बाद में इन्हें काटकर रास्ता साफ किया गया। कुछ पेड़ मकानों के ऊपर जा गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ। इस सुपर साइक्लोन के सामने सब कुछ बेहद कमजोर नजर आ रहा था। अब तक तबाही का पूरा आकलन नहीं किया जा सका है। जब तक तूफान पूरी तरह से शांत नहीं होगा, तबाही के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बहुत सारे पेड़ उखड़ गए हैं, बहुत रोड ब्लॉक हैं, बिजली के खंभे, असेसमेंट जारी है, रोड क्लियर किए जा रहे हैं। बाकी का काम हवा की रफ्तार कम होने के बाद। इस तूफानी मंजर में तबाही का आकलन नहीं, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के 24 घंटों तक तूफान की स्पीड ऐसे ही जारी रह सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5000 घर ढह गए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी नजरें जमा रखी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। 6 टीमें एयर एम्बुलेंस के साथ रिजर्व की गई हैं। 20 जेमिनी बोट के साथ नौसेना की रेस्क्यू और मेडिकल टीम तैयार है। आपात उड़ानों के लिए विशाखापत्तनम और अरकोणम में 2 समुद्री पोत तैनात हैं। 7 लाख लोगों को तूफान आने से पहले साइक्लोन रूट के इलाकों से हटाया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 1700 से ज्यादा राहत शिविर तैयार हैं। सरकार की तैयारी पूरी थी। अब देखना होगा कि सुपर तूफान ने कितनी तबाही मचाई है। आकलन जारी है। चक्रवात के कारण कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, दीघा बीच, पश्चिम बंगाल।